आइए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आइए हम आप लोग को कक्षा क्लास 3, 2, 3 और 4 के लिए लेकर आए हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं। आइए सीखते हैं टेक्स्ट बुक पर। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ाने वाले आपको द नाउन नंबर यानी संज्ञा का वचन। द नाउन नंबर का मतलब होता है संज्ञा वचन, इसको हिंदी में संज्ञा वचन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए, लुक एंड अंडरस्टैंड। लुक एंड अंडरस्टैंड का मतलब होता है लुक एंड अंडरस्टैंड। लुक एंड अंडरस्टैंड का मतलब होता है देखिए और समझिए। लुक का मतलब हो देखना और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, आइए देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है पेड़। इसका मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। इसका मतलब पेड़ होता है। तो जैसे एक पेड़ रहेगा, जैसे एक पेड़ है ना, इसको क्या बोलेंगे, ए ट्री। ए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, यानी ए ट्री यानी एक पेड़। ठीक है, वैसे ही ए ओमैन यानी एक औरत है, जिसको क्या बोलेंगे, ए ओमैन। ओमैन का मतलब क्या होता है, ओमैन का मतलब होता है औरत। क्या होता है बच्चों, औरत होता है। ठीक है, ओमैन का मतलब क्या होता है, औरत होता है। तो एक ओमैन के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, केवल ए ओमैन यानी एक औरत। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे देखते हैं कार। एक कार है तो लगा देंगे ए कार। कार का मतलब क्या होता है, गाड़ी। ठीक ना, ए कार। एक के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन है तो क्या लिखेंगे इसको, ए पेन यानी एक कलम। एक पेन मतलब क्या होता है, एक कलम। पेन का मतलब क्या होता है, कलम होता है। पेन का मतलब क्या होता है बच्चा, तो कलम होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, अब तो हम लोग एक चीज को सीख गए कि जहां पर एक वस्तु रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे, केवल ए लगाएंगे। ठीक नहीं, जहां पर एक वस्तु से अधिक रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे। आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और दो यानी दो पेड़ है। एक पेड़ और ये पेड़, दो पेड़ हो गए। तो जहां पर एक पेड़ से अधिक या एक वस्तु से अधिक वस्तु रहता तो उसे क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। उसमें क्या जुड़ जाएगा, मेरा एस जुड़ जाएगा, यानी ट्रीज हो जाएगा। ट्रीज हो जाएगा, एस लगा देंगे। ट्री में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, वन और टू, दो मैंगो है। तो यहाँ पर दो मैंगो के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, मैंगोज हो जाएगा, एस लगा देंगे केवल। एस किस लिए लगाते हैं, जब एक या एक से अधिक वस्तु रहता है तो उसके क्या लगाते हैं, उसके लिए एस लगाते हैं। एस लगा देने से कोई भी संख्या में वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल। यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल यानी एक गर्ल और दो गर्ल। ठीक है, तो एक से अधिक गर्ल है यहाँ पे। तो जहां पर जिस कोई भी वस्तु एक से अधिक रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर रेड। रेड का मतलब होता है चूहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एस लगाइए क्या हो गया, बहुवचन में परिवर्तन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, एस लगाएंगे, रेड्स बोलेंगे, यानी बहुत सारे रेड्स। एक से अधिक वस्तु के लिए क्या लगाएंगे, एस जुड़ जाता है उसमें, तो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीख गए एक वचन और बहुवचन सीख गए। यहाँ पर दिया था हेयर इज थिंग इज मोर देन वन इन नंबर। ठीक ना, मतलब इसका हुआ कि यहाँ हर एक वस्तु की संख्या के लिए एक से अधिक लिए इसलिए क्या हम लगाए थे, एक से जहाँ पर अधिक संख्या लगा उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाता था। ठीक है, हम लोग वो चीज सीखे। ठीक है, देखिए इसके बाद कितना होता है, इसके पार्ट कितना होता है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। ठीक ना, इंग्लिश में जो होता है, अंग्रेजी की भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी की भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, तो दो भेद होते हैं। अंग्रेजी कितने भेद होते थे, दो भेद होते हैं। पहला क्या क्या चीज है, पहला होता है सिंगुलर नंबर। पहला होता है सिंगुलर नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। आप लोग एक वचन सीखे अच्छे से, बहुवचन सीखे आप लोग अच्छे से। लेकिन इंग्लिश भाषा में कितने भेद होते हैं, दो वचन होते हैं और दो भेद होते हैं। पहले क्या होता है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर को एक वचन बोलते हैं। ठीक ना, वैसे हम लोग को होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है बच्चों, तो होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है क्या, वो बहुवचन होता है। जहां पर एक संख्या से अधिक रहता है उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। अंग्रेजी भाषा कितने भेद होते हैं, आप लोग से पूछा जाए, कोई पूछा अंग्रेजी भाषा कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, दो भेद होता है। पहले क्या होता है, तो पहला सिंगुलर नंबर होता है जिसको कहते हैं एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसको कहते हैं बहुवचन। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कर दो बंद। हेलो, तो आप लोग ने सीख लिया अंग्रेजी में भाषा के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। ठीक ना, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर सिंगुलर किसे कहते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। ठीक ना, दिया है द वर्ड विच सिग्निफाइज अबाउट वन पर्सन प्लेस और थिंग आर नाउ आज ए सिंगुलर नंबर। ठीक ना, यहाँ पर कहने का मतलब इसका ये है कि देयर वर्ड सिग्निफाई अबाउट वन पर्सन के लिए, केवल वन पर्सन के लिए या तो प्लेस हो
कोई जगह हो या तो कोई 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 स्कूल हो, कोई चीज़ हो, एक एक वस्तु के लिए केवल वहाँ पे करें तो वहाँ क्या हो जाएगा। वहाँ पर देखो यहाँ पर हिंदी में दिया है, जो शब्द किसी एक वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है, एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक वचन बोलते हैं, ठीक है। बोलना द वर्ड विच सिग्निफाई अबाउट वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउ आर सिंगुलर नंबर, ठीक है। जो शब्द किसी एक वस्तु के, एक वस्तु, एक व्यक्ति या प्लेस के बारे में बताओ, उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए ए बॉय यानी ए बॉय मतलब एक लड़का, ए बॉय मतलब एक लड़का। ए स्कूल का मतलब एक स्कूल, ठीक है। और ए डंकी का मतलब क्या होता है बच्चों, डंकी का मतलब क्या होता है, गधा। डंकी का मतलब क्या होता है, गधा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक व्यक्ति के या एक वस्तु या एक जानवर के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको मतलब डायरेक्शन दे रहा है। तो एक जानवर है, ठीक ना, एक जानवर है, एक स्कूल, तो उसको क्या लगेगा, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्लूरल नंबर का मतलब होता है, क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है बच्चों, प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक ना। देखिए आप लोग, क्या प्लूरल नंबर का क्या मतलब होता है, द वर्ड विच सिग्निफाइज अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउ एज ए प्लूरल नंबर, ठीक ना। किसी एक वस्तु से अधिक वस्तु को, अधिक व्यक्ति या वस्तु की या स्थान के बारे में बताता है, जो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्लूरल नंबर बोलते हैं। इसका हम लोग हिंदी लिखना छोड़ दिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देंगे आप लोगों को, हम लोग बता दे रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, किसी एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक पेड़ या एक से अधिक स्थान या प्लेस, कोई चीज हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो, उसके लिए क्या लगेगा, एस लगता है। क्या लगता है, एस लगता है। जैसे देखो बर्ड का मतलब होता है चिड़िया, बर्ड का मतलब क्या होता है, चिड़िया, इसमें एस लग गया, एस लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। बर्ड्स मानिए बहुत सारे चिड़िया हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कार, ये कार मतलब केवल कार मतलब कार, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एस लगेगी क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, यानी कार मतलब बहुत सारे कार, यानी कार मतलब गाड़ियाँ, बहुत सारी क्या हो जाएगी, गाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल में अगर एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, यानी प्लूरल नंबर हो जाएगा। स्कूल का मतलब होता है केवल एक स्कूल के लिए अंकित करना, लेकिन जैसे ही एस लगा देंगे वो बहुवचन हो जाएगा। स्कूल का मतलब बहुत सारे क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ने अच्छा समझा होगा, आप लोग अच्छा समझा होगा, ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल पर बने रहिए। रोज़ क्लास होता है, आप लोग अटेंड करिए क्लास मेरा, और सब कुछ सिखा देंगे, ये आशा नहीं, मैं विश्वास लेता हूँ आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।